अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के लिए अपना शोध करने अमेरिकी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक विल डुरंट भारत आए। उनके प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटेन द्वारा जानबूझकर भारत का खून बहाने के बारे में जो कुछ देखा और पढ़ा, उस पर वह इतना आश्चर्य और क्रोध से भर गए कि उन्होंने अपने शोध को अलग रखकर एक भावुक निंदा लिखी। इतिहास का सबसे बड़ा अपराध उनकी लघु पुस्तक द केस फॉर इंडिया एक उत्कृष्ट करुणा और आक्रोश का गहन सहानुभूतिपूर्ण काम है, जिसने भारत में अपने लंबे और बेशर्म रिकॉर्ड के लिए अंग्रेजों के स्वार्थी औचित्य को सामने लाकर रख दिया। 1930 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद यह पुस्तक ब्रिटिश संसद में बैन रही। लेखक ने इस किताब को 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला, अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। यह परिचयात्मक अध्याय सटीक प्रमाणों और आंकड़ों से भरा है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप को चालाकी और बुद्धिमानी से गरीबी में धकेल दिया। दूसरा अध्याय गांधी में महात्मा गांधी के विचारों और सकारात्मक विचारों का अनुसरण किया गया है। तीसरा अध्याय द रिवॉल्यूशन 1921 और 1930 की क्रांतियों का जोशीला चित्रण करता है, जबकि पुस्तक के अंतिम भाग द केस फॉर इंग्लैंड में अंग्रेजों के तर्कों को सामने रखा गया है। इस पुस्तक में काफी तथ्य बिना तोड़े मरोड़े बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कैसे कई भारतीय शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को लागू किया, कैसे भारत से अनाज निकाल ले जाने के कारण अंग्रेजों द्वारा अकाल की स्थिति पैदा की गई, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारतीय धन पर ही प्रारंभ हुआ था, कैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और इसी को इस्तेमाल करके भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया था, और यह किताब लिखे जाने के 17 साल बाद हुआ था। इस मामले में लेखक ने भारतीय और ब्रिटिश दोनों दृष्टिकोणों से लिखा है। ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारत इस पूरे समय में अत्यधिक गरीबी और अकाल से ग्रस्त रहा। इन 2 शताब्दियों में भारत की संपत्ति समाप्त कर दी गई। 75 साल पहले ब्रिटेन ने भारत छोड़ा, लेकिन औपनिवेशीकरण के निशान अभी भी बाकी हैं। 1765 और 1938 के बीच बर्बादी की यह राशि 9.2 ट्रिलियन पाउंड यानी 45 ट्रिलियन डॉलर्स थी। अ केस ऑफ इंडिया ने भारत और दुनिया को वास्तविक भारतीय इतिहास जानने का एक साधन प्रदान किया है। ये एक बेहतरीन दस्तावेज है जो भारत के पक्ष में अधिक व्यापक, ठोस, वस्तुनिष्ठ और तार्किक है। इस पुस्तक की मूल भाषा थी अंग्रेजी। इसी पुस्तक की ऑडियो बुक हम इसकी मूल भाषा अंग्रेजी में 4 भागों में जल्दी ही ला रहे हैं। इसके कुछ भाग हम रोजाना आपके साथ हमारी पोस्ट्स के जरिए हिंदी और अंग्रेजी में भी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है यह ऑडियो बुक आपको पसंद आएगी। अपने विचार आप हमारे साथ कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं।